तो इसमें क्या है, में प्रोग्रेस करना है तो पहले ध्यान में जाने के लिए, जैसे मैंने कल कहा, उसके लिए ये धातु विभाग सूत्र अच्छा है। जो कोई भी विपश्यना कोर्स किया है बहुत सारा, उनको ये वाइब्रेशन से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। मतलब फोर्थ ध्यान जैसे इनके साथ हो रहा है, क्योंकि इनको लाइट तक आया था जब इन्होंने किया था, अभी वो वहीं पे अटक रहे है ना। तो अभी क्या करें इसका, तो इसके लिए ये धातु विभाग की तरह करना है, वो अरहत तक चला जाएगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए ये हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली धातु विभाग क्या है और ये क्या होता है। मतलब जब भी हम सही तरह से करते हैं तो क्या होता है, इसका हमें लेना है। मैं थोड़ा खोल लेता हूँ, ठहरिए। ओ, तो इसमें क्या होता है, बुद्ध कहते हैं पन्या कैसा डेवलप करना है। वो ये पुक्कर साथी को कहते हैं कि आपको ये 4 करना है। पन्यम न पमाजेय, सच्चम अनुरक्षेय, चागम अनुभ्रूयेय, शांतिमेव सो सिखेय इति। मतलब पन्य न पमाजेय, मतलब प्रमाद में नहीं रहो। किसका? पन्या का। तो समझो कि अगर हम सिर्फ वाइब्रेशन देख रहे हैं और उसके आगे नहीं जा रहा है, किसी भी ट्रेडिशन हो वो अटक जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में तो अच्छा रहता है, फिर वो ऊपर जाने नहीं देता, क्योंकि 4 रूप जान है और 4 अरूप जान है। हमें 8 करना है, ठीक है। तो कल तो मैंने बता दिया ध्यान क्या करना है। जब भी आप बैंगलोर आएंगे, आप इसी को करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको और डायरेक्शन वगैरह नहीं दूंगा। और रविंद्र जी तो साथ में आ रहे हैं, तो वो मेरा काम कर लेंगे ज़्यादातर, आप लोगों को समझाना। तो मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं होने देगा, ठीक है। तो अभी समझिए, ये भी इधर ही है, तो अश्विन जी, तो समझो अभी से अगर हम करें तो क्या करें। तो पहले पन्या, पमज्जेय, पामज्ज मतलब प्रमाद। न पामज्जेय, इसका प्रमाद नहीं करना है, पन्या का प्रमाद नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है सच्चम अनुरक्षेय। सच का मतलब है सत्य, इसको हम अनुरक्षेय, इसका रक्षण करना है। और सच क्या है? निब्बाण परमम सुखम सच। इसमें आता है, बुद्ध कहते हैं कि अमोस धम्मम निब्बाणम। मोस कन्नड़ा में भी है, आपके मराठी में है कि नहीं पता नहीं है। मोस का मतलब है डिसिप्टिव, धोखा देने वाला। आमोस धम्मम, धोखा नहीं होगा। निब्बाण जो है ये अमोस धम्म, मतलब धोखा नहीं देगा।
इसका मराठी में मुझे पता नहीं क्या है। चाग। तो सब्बू पदी पटि निस्सग्गो तन्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बाण, ये जो चाग जो है, सब उपाधि सब्बू पदी पटि निस्सग्गो, क्योंकि ये उपाधि बन जाता है, ये चाग। ओके। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि ये सब्बू पदी पटि निस्सग्गो कर लो, ये रक्षण जब ये करेंगे, चागम अनुभ्रूहेय। अनु का मतलब है इन अकॉर्डेंस, उसके साथ। भ्रूयेय समझना, समझ के दे देना, त्याग कर देना है। किसका क्या त्याग करे? पैसे का त्याग करे, घर का त्याग करे, फैमिली का त्याग करे, काम का त्याग करे, सारे मन से निकाल दो, क्योंकि वो उपाधि बनती है। ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे होंगे, हम ये सीखेंगे कि आपके बॉडी के साथ सब कुछ त्याग करना है, फिर भी रहना है। ऐसा नहीं कि हम जब भी वापस घर जाएंगे, ये जब भी देखेंगे कोई यहाँ पे पत्नी नहीं है या पति नहीं है, बच्चे नहीं है, स्कूल नहीं है, ऐसा नहीं। वो तो करना है, वो सामूहिक सत्य है। सही, करना ही पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। मतलब मैं अश्विन जी को कह रहा हूँ, अगर वो काम छोड़ना चाहते हैं, अगर कोई वजह है आपको छोड़ने के लिए, ठीक है, पर कोई वजह नहीं है, आप काम करते करते कर सकते हो। वो खुद कह रहे हैं कि उबा खिन ने पूरा उनका रिटायरमेंट तक काम किया। ठीक है, अच्छी बात है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं कि हमें काम छोड़ना पड़े, ऐसा नहीं कि आपको ये अगर आप हाउस वाइफ है, घर में घर का कामकाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना नहीं है, कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, जब भी आप यहाँ पे है, हम झाड़ू कर सकते हैं, बर्तन सब कर सकते हैं, पर त्याग करके कर सकते हैं। मैं करके, त्याग करके करना है। मैं कर रही हूँ, करके छोड़ के करना है। जैसे इनको भी काम, मुझको भी काम, कल मुझे ऑफिस जाना है। कहने के लिए तो कह रहा हूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर त्याग करके जाना है, बन के जाना नहीं है। ऑफिस मतलब ऑफिस जा रहा हूँ आ गया तो मैं और ऑफिस दो चीज हो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा लगे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो ये तनाव हो गया, क्योंकि उपाधि बन जाती है। उपाधि का मतलब क्या है? उपाधि का मतलब है ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट। राग द्वेष मोह इसका मूल है उपाधि। अनुपाद, उत्पाद नहीं करने वाला। तो अगर मैं ऑफिस जाता हूं, कहने के लिए कह रहा हूं कि ऑफिस जा रहा हूं, पर सचमुच में ऑफिस जा रहा हूं? नहीं, कहीं नहीं जा रहा हूं। ये इस घर में बैठ रहा हूं? नहीं बैठ रहा हूं। उस घर में बैठ रहा हूं? नहीं बैठ रहा हूं, कहीं पे भी नहीं हूं। ऐसा मन में होना चाहिए, फिर सब कुछ करो। तो वो चाग मतलब त्याग हो गया। त्यागम ब्रूहेय शांति में सो सिखेय। शांति में कैसा रहना है वो तुम सीख लो। तो कैसा रहना है? एसो ही भिक्खु परमो अरियो उपसमो यदिदम राग दोष मोहम मोहनम उपसमो। अगर राग द्वेष मोह से बाहर आ जाएंगे तो शांति पा गए।
तो सच, पन्या, सच, चाग और शांति, ये 4 धातु विभांग अगर कहेंगे तो ये 4 के लिए है। ठीक है, मैंने इसलिए लिया कि हम प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग आ रहे हो खास करके, तो एक प्रैक्टिस के लिए क्या आपके लिए करोगे वो देखना पड़ेगा। ये समझिए कि अश्विन जी अभी हैं, अगले 2 हफ्ते इधर ही रहेंगे, हो सकता है तो वो आज ही से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप भी अपने घर में आज ही से प्रैक्टिस कर सकती है, जितना हो सके उतना। ऐसा नहीं कि आपको पूर्ण तरह ही करना है, ऐसा नहीं है, जितना हो सके उतना। कोई क्वेश्चन है आगे जाने से पहले? हाँ, समझना पड़ेगा। पन्यम न पमज्जेय सच्चम अनुरक्षेय चागम ब्रूहेय शांतिमेव स्वशिक्षेय। सीखे, सीखना है, सीखना है। प्रमाद नहीं रहना है पन्या के लिए। सच्चम अनुरक्षे, रक्षण करना है सत्य को। क्या निब्बाण ही सत्य है, और कोई सत्य नहीं है। अगर कोई कहता है कि और कोई सत्य है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब हम अगर समझिए कि बुद्ध का प्रतिमा है, और हम समझ बैठे कि इसमें मुझे शांति मिलती है, इसमें मुझे सच मिलता है, नहीं, दूर है। ऐसा नहीं है कि हमें फिर रिस्पेक्ट नहीं करना है। अगर बुद्ध का मूर्ति है उसका रिस्पेक्ट नहीं करना है, नहीं करो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जैसे हम कभी मंदिर को जाते हैं, समझो मैं राम मंदिर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि राम होता नहीं है, ये क्या है ना, जाओ। कृष्ण का मंदिर है, जाओ, पर वो शांति नहीं है। वहां पे 4 पन्या, पमज्ज, मतलब आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि जो घर वाले हैं वो जो मानते हैं उनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे मेरे सासू माँ है, दैट इज चाग। कर रहे हो बिकॉज त्याग करके, मतलब बिकॉज आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ या ना कहने में अगर हम करेंगे तो हम एक साइड ले रहे हैं। जब इस साइड लेते हैं तो राग द्वेष मोह आ गया। अभी वो बताएंगे ना, इसीलिए तो विभाग है ना। वही वही है, वही है, तो आगे तो वही है। तो पहले हमें ये सीखना है कि जब भी हम धातु विभांग करेंगे, विभांग क्या है, डिवीजन क्या है, ये 4 है। क्वालिटी, तो अल्टीमेट एम इस धातु, इस विभांग, धातु विभांग का है निब्बाण और शांति। तो अगर इसको हम पढ़ेंगे तो पन्यम न पमज्जेय सच्चम अनुरक्षेय चागम ब्रूहेय शांतिमेव सो सिखेय इति। अभी सीखना है, अभी क्या करना है। तो पहले पन्या के लिए एक व्यक्ति क्या होता है, वो कह रहे हैं, ठीक है ना।
छ धातुरो अयम भिक्खु पुरिसो छ फस्सायतनो 18 मनोपविचारो चतुराधिष्ठानो। मैंने क्या बोला था? अधिष्ठान। ये अधिष्ठान है क्या? पन्यम नापमज्जेय सच्चम अनुरक्षेय त्यागम ब्रूहेय शांतिमेव स्वशिक्षेय इति। और जो हम अधिष्ठान लेते हैं विशुद्धि मग्ग का, वो लोअर लेवल, बेसिक लेवल। जो हम अधिष्ठान लेते हैं, मैं 1 घंटे बैठ जाऊंगा, 4 घंटे बैठ जाऊंगा, 8 घंटे इधर ही बैठ जाऊंगा, वो मध्यम लेवल वाला है। ये हाईएस्ट। तो ये कह रहे हैं छ धातुरो अयम भिक्खु पुरिसो छ फस्सायतनो 18 मनोपविचारो चतुराधिष्ठानो। तो कितना अधिष्ठान है? 4। तो जो हम सीख के आए हैं विशुद्धि मग्ग से या कोई अभिधम्म से या कहीं से भी, उसको हटा के हमें इसके ऊपर रहना है। ठीक है, थोड़ा हमें ये चेंजेस लेके आना पड़ेगा। ठीक है, आप भी खोल के रखे ना वो सूत्र, उसमें है। नहीं समझ में आ रहा है किधर है करके? इधर है, देख लो पहले। किसी को भी खोल के पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है। पहले समझना चाहिए कि अधिष्ठान क्या होता है। मिला? समझ में आया? 4 अधिष्ठान है। तो यथातिथम मन्यस्साव न पवट्टन्ति मन्यस्सवे खोपन न पवट्टमानेन मुनि संतोति उच्यति। यथाथिठम, जहीं पे, यहीं पे, थिट स्थित हो गया। मन्य सब, मन्यना पकड़ लेना। मन्य सब, वो जहां जा रहा था वो न पवत्तन्ति, आगे नहीं जाएगा। जैसे पानी की झील है, वो उधर ही रुक गया। मन्य सवे खोपन न पवत्तिमाने मुनि संतोति उच्चति। जब भी ये जो बह रहा था वो उधर ही रुक गया तो वो मुनि बन जाएगा। और शांतोति, शांत हो गया। उच्चति, अगर कोई मुनि कहेंगे तो इसी को कहेंगे। ठीक है ना? वो होता है पन्यम नपमज्जेय, तो मैंने वो कर दिया। सो अयम उद्देश्य धातु विभांग, यही धातु विभांग है। क्या? छ धातुरो अयम भिक्कवे पुरिसो छ पस्सायतनो 18 मनोप विचारो चतुरधिष्ठानो। तो मैंने कहा छ धातुरो अयम भिक्खु पुरिसो इति, इति को पनेतम उत्तम किंचितम पतिच्च उत्तम। मैंने ऐसा क्यों कहा कि छ धातुरो है? छई में भिक्खु धातु, पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु। छ धातुरो अयम भिक्खवे पुरिसो इति, इति यम तम उत्तम इदमेतम पठिच्च उत्तम। मतलब ये धातु है, ये हर जगह है। ऐसा नहीं कि
मेरे पास है, आपके पास नहीं है, तो इतना ही है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि छ धातुरो अयम भिक्खु पुरुषो। अगर कोई पुरुष करेंगे, पुरुषो, जो मेल या फीमेल कौन सा भी हो, कहेंगे तो यही है। तो कहते हैं कि मैंने ये भी कहा, छ पस्सायतनो अयम भिक्खु पुरुषो इति। इसमें क्या है, चक्षु संपज्ज संपस्स आयतनम, सोत संपस्स आयतनम, तो ये आयतन हो गया। तो धातु आयतन दो आ गए। फिर मनो पे विचारती 18, ये क्या होता है? जो जबी चक्कुम रूपम दिस्वा सो मनस्सट्ठायनियम रूपम उपविचारति, दो मनस्सट्ठानीयम रूपम उपविचरति, उपेक्षा अट्ठानीयम रूपम उपविचरति। मतलब विचार आने लगता है जैसे ही मैंने किसी को देखा या कुछ तो देखा चक्कू से, सो मनस आ जाएगा, दो मनस आ जाएगा या उपेक्षा आ जाएगा। इन तीनों में से तो कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फस हो जाए और उसे वेदना ही ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये 18 हो गया। तो पहले, हाँ, ये ही बुद्ध धम्म है कि वेदना के साथ, गोयंका जी भी कहते हैं वेदना के साथ छेड़छाड़ मत करो, पर वो फस निकालने की बात ही नहीं करते हैं। तो एक्चुअली आपको कांटेक्ट निकालना है। फीलिंग से आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, एक स्तर पे हो जाएगा, पर बाकी आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे 18 है। तो हमने अभी, तो क्या हो गया, ये 6 धातु हो गया, 6 आयतन हो गया, फस आयतन, और 6 18 मनोपविचार, मन से विचार, मनोपविचार। ठीक है। पन्या अभी हमारा शुरू हो गया, पन्या का खेल। अगर हम कहेंगे कि पन्या क्या होता है, ये 6 धातु देखना और ये 6 आयतन को देखना और या समझना, और ये 18 जो मनोपविचार है उसको समझना ही पन्या होता है। तो 6 धातुरो अयम भिक्कवे पुरिसो, और 6 फस आयतनों, और 18 मनोपविचार, ये 3 मिला के इसको समझना ही पन्या है। तो जब भी मैंने रोहिणी जी को देखा या सुप्रिया जी को देखा या ज्योति को देखा या रविंद्र को देखा या आपको देखा, मुझे वो आना चाहिए कि कोई व्यक्ति नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कामचंद है, पहले उसको निकालना है। और कामचंद इसलिए है क्योंकि व्यापाद है, और क्या कामचंद व्यापाद इसलिए है क्योंकि पामोज्य है। पामोज्य हैप्पीनेस, पर गलत हैप्पीनेस है कि मैं इनको देख रहा हूं, प्रमाद हो गया। तो पन्या से रहना है तो प्रमाद को निकालना पड़ेगा। तो प्रमाद किस लिए बन रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं, खुशी हो रहा है, तो पामोज्य हो गया। आ तो कौन रहा है? कोई भी नहीं। सचमुच में आ रहा है? नहीं। सचमुच में सिर्फ पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश और विज्ञान आ रहे हैं। उसके साथ 6 आयतन आ रहे हैं, उसके साथ में 18 मनोपविचार आ रहे हैं। तो 6 इंटू 7, अब आग भी रह जाएंगे तो 8 हो गए, 48 हो गया अभी। और मेरा भी पकड़ के बैठेंगे तो वो और उतना हो गया।
तो पृथ्वी पृथ्वी से देख रहा है, आपो आपो से देख रहा है, वायु वायु से देख रहा है, आकाश आकाश से देख रहा है, तेजो तेजो से देख रहा है। विज्ञान गलत जगह पे जा रहा है, तो योनिसो मनसिकार के बदले अयोनिसो मनसिकार में हो रहा है। तो हमारा जो 15 दिन का जो प्रैक्टिस है, 16 तारीख से 31 तक, यही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज ये लिया। ये शुरू होता है 4th ध्यान से, ये समझ लेना। ये जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ये 4 से 8 तक जाएगा। ये 4th ध्यान जाने के लिए ये कर रहे हैं। सवितक सविचार नहीं है भाई, ये 4th ध्यान जाने के लिए ही एक बॉडी को हम 6 बना के उसको काट रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा उसमें? उपेक्षा आ जाएगा बस। अगर ये नहीं होता है तो आपको फिर से सवितक सविचार पिति सुख पे आएंगे। फिर एकागत में क्या करना है? क्योंकि आपको एकागत में रहना है, तो एकागत के लिए ये चाहिए, धातु और आयतन। इसके बिना तो कोई 4th ध्यान सही तरह से कर नहीं पाएगा। वो पाक की तरह लाइट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, उसी में फंस जाएगा, क्योंकि वो विशुद्धि मग्ग का रूट है। सोचने की क्या जरूरत? वो पविचार नहीं है, तो अगर आप विचार करते रहेंगे तो आप आएंगे नहीं, वो तो उसी पे रह जाएगा। मनोपविचार, 18 मनोपविचार, तो बस वही वहीं पे रुक जाएगा। आपका प्रैक्टिस वहीं तक ही रुक जाएगा, वहीं तक ही सीमित हो जाएगा, तो पन्या डेवलप नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि हमें वो पन्या डेवलप ही नहीं होता है फॉर वॉट एवर रीजन, तो आपको जैसे आप गोयंका जी का कर रहे थे वही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो इम्प्रेशन बन गया तो वो जा नहीं पाएगा, तो कुछ और लेके इसको हटाना पड़ेगा। अगर वो इम्प्रेशन जा ही नहीं रहा है तो क्या करें? क्योंकि हमें आकाश पे जाना है, विज्ञान पे जाना है, अकिंच पे जाना है, नेव संज्ञा पे जाना है, फिर निरोध समापत्ति करना है, तभी अनागामी तक पहुंच जाए। इसमें लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है? अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो सोतापन तक के बन गए हैं, ठीक है, ट्राई करते रहो, या सकदागामी तक बन गए, ठीक है, अच्छा है। पर ये वाला जो है, जो वो पुक्कर साथी को समझा रहे हैं, क्योंकि पुक्कर साथी ने बुद्ध को देखा नहीं है। ये सूत्र इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने देखा ही नहीं, और वो जो कर रहा है उसको लग रहा है कि जो बुद्ध ने बताया है कि मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि जो पसंदी ने उसको दिया था पुक्कर साथी को, उसको ही पकड़ के वो बैठा है। इसका तो स्टोरी पता है ना आपको। तो अभी इसका इसके साथ डायरेक्ट हो रहा है, तो हम भी वैसे ही देखना पड़ेगा। आगे पीछे हमको जो कुछ भी सीख के आए हैं, ठीक है, हमने गोयंका जी का सीखा या विशुद्धि मग का सीखा या कुछ भी सीखा, इट इज फाइन, अच्छा है। पर अभी हम लोग क्या इस तरह से देख सकते हैं, अधिष्ठान मतलब ये 4 है, फिर धातु का मतलब ये है, करके हम समझ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन? अभी चतुरधिष्ठानो अयम भिक्खु पुरिसो इति, देखिए क्या दिखा है। पन्यादिष्ठानो, सच्चादिष्ठानो, चागादिष्ठानो, उपसमा अधिष्ठानो।
मतलब शांति जो है वो अधिष्ठान। तो अगर हम कहेंगे हम अधिष्ठान ले रहे हैं, तो हमें ये लेना पड़ेगा, हम 2 घंटे बैठ रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो अधिष्ठान नीचे दर्जे का है। ऐसा नहीं कि हमें वो करना ही नहीं है, गलत है ना, ऐसा नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि वही करता रहेंगे, ये अधिष्ठान है। ठीक है, तो अभी हमारा प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, पहले ये सारे लोगों को जिनको भी देख रहे हैं, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश और विज्ञान में करना है। अभी विज्ञान के बात नहीं करेंगे, पहले हमें ये धातु का पूर्ण तरह से करना आना चाहिए। विज्ञान में ही हो रहा है, तो फिर विज्ञान पे जाएंगे। ये होता है कि अगर हम इसको सही तरह से 6 धातु का करेंगे, तो आप 4th ध्यान में चले जाओ। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके जाना नहीं पड़ेगा, अगर कर पाते हो तो वो पठवी धातु के बारे में कहते हैं कि पठवी धातु क्या है, तो आपने वो 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी में देखा है, आपो का भी देखा है। सिर्फ इतना ही देखना है, नेसो मम, नेसो अहमअस्मि, नेसो में आत्ता, ये 3 आपका मंत्र हो जाएगा। हर दम आपका बॉडी, जब भी आप नहाने के लिए निकलोगे या टॉयलेट के लिए निकलोगे या यूरिनेशन करने के लिए निकलोगे या कपड़े धोने के लिए निकलोगे, अभी से जब भी आप यहाँ पे रहेंगे तो वो मैंडेटरी हो जाएगा। पर जब भी निकलोगे, जब भी आप ड्रेस चेंज कर रहे हो या कपड़ा निकाल रहे हो या कपड़ा पहन रहे हो, कौन सा भी स्टेट में खाना खा रहे हो और समझो बर्तन पूरा साफ करके रख रहे हो, ये मंत्र होना चाहिए, नेसो ममा, नेसो अहमअस्मि, नेसो में अत्ता, नेसो ममा, नेसो अहमअस्मि, नेसो में अत्ता। वो तो है ही। जैसे हम नहाने के लिए जाते हैं, भूलना नहीं है कि ये बॉडी जो है हमारा नहीं है, ये स्मेल कर रहा है, इसीलिए इसको नहाना पड़ रहा है। सर को भी अगर हम शैम्पू वैम्पू डाल रहे हैं तो उसी के लिए डाल रहे हैं, अगर हम बाथरूम जा रहे हैं तो उसी के लिए ही जा रहे हैं, पेशाब के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 टॉयलेट है, तो कौन सा भी आप लेके जा रहे हो, तो यही हमारे मन में आना चाहिए कि मैं टॉयलेट नहीं कर रहा हूँ, ये बॉडी से नीचे आ रहा है, मेरा नहीं है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो नेसो ममा, नेसो अहम अस्मि, नेसो में अच्छा नहीं आएगा। नेसो ममा, ये मेरा नहीं है। नेसो अहम अस्मि, ये मेरा बन गया है करके नहीं होना चाहिए, ये मेरा बनेगा ही नहीं। कौन सा भी, दांत से लेकर बाल तक या कौन सा भी बॉडी पार्ट है, वो आपका कभी भी नहीं बनेगा। नेसो में आत्ता, मैं करके इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये आप मैं, अश्विन जी यहाँ पे जो बैठे हैं, हरदम यही करना चाहिए। जब तक आप यहाँ पे हो, यही करना है। अगला जो ग्रुप आएगा, उनको भी वही करना है, उसके अगला जो आएंगे उनको भी वही करना है। भूल ना जाना, तभी सती डेवलप हो जाएगा। तो आपको आंख बंद करके ध्यान करना है तो करो, चल के ध्यान करना है तो करो, पर जो कुछ भी कर रहे हो, 6 धातु में बांट रहे हो, पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु। तो हमने यहाँ पे एक काम वाले को लिया है, घर सफाई करेगी, वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ध्यान कर लो।
पर आपको ये अगर देखना है कि जो सफाई करते वक़्त जो धूल आती है, वही धूल इसमें है, वो देखना है। अगर आपका बाल झड़ के यहाँ पे गिरे हैं, चाहे वो सुप्रिया जी का हो या ज्योति ताई का हो, और या सफ़ेद निकला तो रोहिणी का तो है ही। तो हम देख सकते हैं कि लंबे-लंबे बाल आ गए तो समझ में आ जाएगा किनका है, और रोहिणी ताई का तो छोटा है, तो इन दोनों में से एक का तो होगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि मेरे करके बाल होता नहीं है, क्योंकि जब ये झड़ के वो निकल जाता है, वो गिर जाता है, आपका थोड़ी है। आप लेके उसको लेप लगा सकते हो, कुछ पेस्ट लगा के डाल सकते हो, वापस नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि कौन सा भी होल से कोई भी अच्छा वाला वस्तु नहीं आ रहा है। नाक से हो, नीचे का कौन सा भी होल से जो आ रहा है, वहां से गंदगी ही आ रही है। जैसे गटर से आती है वैसे ही आती है। तो जिगुप्सा होना चाहिए आप वापस जाते वक्त, मतलब जिगुप्सा आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कितना गंदा लेके आए हैं। ठीक है, ऐसा मन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हमें हर किसी को ऐसा ही देखना है। अपने के लिए ऐसा देखना है, किसी और के लिए जैसा बर्ताव करना है, हमें वैसे ही बर्ताव करना है। तभी हम शांति में रहेंगे। चाहे बाहर जितना भी प्रॉब्लम है, होने दो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो पहला फर्स्ट काम है, हम ये 6 धातु को देखना है। 6 धातु, 6 आयतन, 18 मनोपविचार। जब ये देखने के बाद मन में जो ख्याल आ रहा है, सुनने के बाद जो ख्याल आ रहा है, फिर छूने के बाद जो ख्याल आ रहा है, ठीक है, खाने के बाद, गंध लेने के बाद, और कुछ सोच उसी का जो आ रहा है, उसको हमें देखना है। नेसो मम, नेसो अहमअस्मि, नेसो में अत्थ, इसमें बदल देना है। ठीक है, यहीं पे हम रुकते हैं, बाकी जब भी आप यहाँ पे होंगे करेंगे। तो अश्विन जी के लिए भी वही काम है, मेरे लिए भी वही काम है, आप लोगों के लिए भी वही काम है। खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, बैठते वक्त, लेटते वक्त, चलते वक्त, कौन सा भी हो, 6 धातु, 6 धातु। अब कुत्ते को देखा, 6 धातु, बिल्ली को देखा, 6 धातु, फिर चींटी को देखा, 6 धातु, उसमें भी वही है। गाय को देखा, वही है। भैंस को देखा, वही है। आप कौन सा भी देखा, अपने बच्चों को भी देखा, वही है। ऐसा हमें देखना है, वो पन्या आ जाएगा। तो पहले हम पन्या के ऊपर काम करेंगे, फिर सच, फिर त्याग, फिर शांति। 4 अधिष्ठान है, तो अभी हम पहला अधिष्ठान पे काम कर रहे हैं। तो हमारा अधिष्ठान क्या होगा? हर एक व्यक्ति, हर एक चीज जिसका जीव है, किसी भी वक्त हमें 6 धातु में ही देखना है। दैट इज आवर मेडिटेशन। चाहे आप कुछ भी करो, 6
6 और 18। मेरा हो गया, खत्म, इतना ही है। या क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो हम समाप्त भी कर सकते हैं, इसका अपलोड भी कर देंगे, बस हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि अभी 12 दिन के बाद जब भी आप आओगे यही करना है। जैसे आप मेरे ये घर पे उतरे वहीं से शुरू। गाड़ी में भी वही करना है आपको। आप गाड़ी में आ रहे हो तो वही करना है, फ्लाइट से आ रहे हो तो वही करना है, वही करना है। और ये साहब जो यहाँ बैठे हैं इनको यहीं पे रहना है, तो आज से शुरू हो गया। तो जब तक ये यहीं पे रहेंगे तो यही करना है, जब ये वापस जाएंगे तभी भी वही करना है। जब तक सारा 6 धातु में बदलना जाएगा तब तक करना है, तभी योनिसो मनसिकार हो जाए। योनिसो मनसिकार मतलब मन से सही तरह से देखने का, जो है वैसे ही देखने का नजरिया आ गया। क्या करें, पूरा शांत हो गए, बस हो गया, एंड करें फिर। रोहिणीताई बताओ। अभी हम अभी तो ये हो गया कि धातु देखना है, सब में धातु ही देखना है। और हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको देख के क्या वेदना होती है वो भी देखना है। सुखद दुखद असुखद और दुखद वो भी देखना है। जैसे मैंने इसको खाते देखा, जैसे मैंने इसको देखा, क्या वेदना हो रही है, अभी उपेक्षा वेदना है, ठीक है। इसको देखा, उपेक्षा वेदना हो रही है। और कुछ अच्छा खाते यानी मनपसंद खाते तो वो भी देखना है कि मनपसंद खाया तो अच्छी वेदना आई है। करेला सुख खाया वेदना। कड़वा लगा तो दुखद वेदना आई, वो भी देखना है। और हम चलते हैं यानी अभी मैं बात करती हूँ तो मेरा हाथ हिलता है, वैसे तो मैंने नहीं कहा है हाथ हिलने के लिए, तो हाथ हिल रहा है। मैं तो वो भी देखना है। जो कुछ भी होता है वही देखना है। अच्छा, वही वो तो देख ही रही है मैं कि मैं चल रही है तो आगे पीछे आगे आगे जा रही है, पैर आगे जा रहा है, दाएं बाएं। और फिर बात करती हूँ तो हाथ भी हिलता है, मुंह भी हिलता है। वो तो देख रही है। अभी मैं आपको देख रही है तो मुझे खाली आपके आइकन दिख रहे हैं वो चेहरे पे से, बाकी आप तो नहीं दिख रहे मुझे। वो आँख कान नाक मुंह वो ही दिख रहा है मुझे। उतना ही देखना चाहिए। हाँ वही दिख रहा था अभी जो मैं आपको आप बात कर रहे थे मुझे, तो मैं आपको देख रही थी तो मुझे वही दिख रहा था, ऐसे नहीं दिख रहे थे। वेरी गुड। जब भी आप यहाँ पे खुद मिलेंगे तो वही देखना चाहिए। जी। जब भी मैं आप लोगों को देखता हूँ तो वही दिखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रिया जी आई या ज्योति जी दोनों ट्रेन से आए, मैं कहूँगा अच्छा ये 6 धातु और 6 आयतन और 18, ऐसा नहीं है। बात करने के लिए तो ठीक है, पर सचमुच में ऐसा है नहीं है। ऐसा हमें देखना है।
तो आप लोगों को भी वैसा ही देखना है। और जब भी आप यहाँ पे होंगे तो वॉकिंग के लिए जाएंगे वगैरह वगैरह, तो वहां पर भी वही करना है। और मैं ऐसे धातु देख रही थी, ऐसे बैठ के पटवी धातु, आपो धातु देख रही थी शरीर में। मैंने रवि से भी बोला था कि वो बात कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कोई बोन्स ही नहीं है, खाली वो स्पॉन्जी स्पॉन्जी सब है मेरे शरीर में, यानी मांस है, बोन हड्डी ही नहीं है किधर भी, ऐसा मुझे लग रहा था। हाँ तो ऐसा हुआ था मुझे। नहीं, हड्डी को भी देखना है। अच्छा। हाँ, हड्डी को भी देखना है। कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रॉस, जो स्थूल है वही दिखता है। तो अगर हम्म। हड्डी सूक्ष्म हो गया तो कठिन हो जाएगा, आपको ये देखना पड़ेगा, हड्डी को भी देखना पड़ेगा। नहीं वैसे तो सब देख रही थी तभी, हड्डी नहीं दिखी मुझे, खाली मांस दिख रहे थे, ऐसे पौंजी पौंजी जो खिलौने नहीं होते क्या, ऐसे पौंजी, हाँ हाँ, वैसे मुझे लग रहा था ऐसा कि समझ में मेरा आया, शरीर वैसा है। समझ में आया। अब जो कहना चाहती है समझ में तो आ गया, तो हमें वो भी लेना है। अच्छा। उसको भी तो लेना है। और ये इसमें खाली वेदना ही देखना है कि पंचखंड देखना है, पूरा जो भी दिखता है उसमें खाली वेदना ही देखना है? वही तो लिखा है ना वहां पे, अच्छा। सूत्र में भी वही लिखा है। और कुछ? सर धातु, धातु तो देख सकते हैं, लेकिन उस पे जब वेदना, जब बोल रहे हैं कि वेदना को देखना है तो उसके लिए सती बहुत ही स्ट्रांग चाहिए, नहीं तो उसके साथ तो बहते चले जाएंगे। ठीक है, आपको जो अगर आप धातु तक आ रहे हो तो ठीक है, तो यहाँ आने के बाद वो ही करेंगे। वेदना मतलब समझ में आता है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपको जो जितना कर सकते हो करो, फिर लिख के आओ कि क्या नहीं हो रहा है। ओके। वही ठीक है ना। हम्म। अभी इसी के लिए तो आप आ रहे हो। जी। हाँ, तो जितना होता है उतना करो। जी। ऐसा नहीं कि आज ही पूरा हो जाए या कल पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी होता है, जितना भी होता है उतना करो। बस इतना ही। चलो फिर मिलते हैं कल। आज तो शाम को तो नहीं है, कल मिलेंगे। नमो बुद्धाय।